आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये मैंने कल नेटफ्लिक्स पे देखा 40 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री टाइप आप कह सकते हैं, शॉर्ट स्टोरी है बेसिकली ये। और क्योंकि मैं इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा जुड़ा रहता हूँ तो भाई मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैं 1-2 घंटा तो मुझे जोन से बाहर आने में लगा। तो मैं ये आपके सामने कहानी बताना चाहता हूँ। हालांकि ये कहानी मैंने पहले भी पढ़ी है, ठीक है। रोड डहेल जो काफ़ी बड़े राइटर हैं, उनकी कुछ शॉर्ट स्टोरीज पढ़ी है, उन्हीं का ही नाम था, उसी का ही एक। अच्छा, ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। खुदा बख्श का आपने नाम सुना है? मैंने एक बार इसका जिक्र किया था। ये एक ऐसे मैजिशियन थे जो आंख बंद करके जादू पढ़ करते थे, ठीक है। अब इसमें तो इमाद खान है वो, ठीक है, हम बात करेंगे उसकी, बहुत बढ़िया तरीके से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, ये बेनेडिक्ट कम्बरबैच है भैया, डॉक्टर स्ट्रेंज वाले। इसमें रैल्फ फिएन जो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट बने हैं हैरी पॉटर में, बेन किंग्सली ऑस्कर विनर, तो वो सारे जो इतने नामी गिरामी हस्ती हैं इस शॉर्ट स्टोरी में आपको देखने को मिलेगी। हिंदी में देखिएगा भाई, इंग्लिश में देखने की जरूरत नहीं, हिंदी में आपको ज़्यादा मजा आएगा। तो नहीं तो आप पढ़ लीजिए और नहीं तो आप ये लेक्चर देख लीजिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, जो हमारा कोर्स है, ठीक है, साइंस ऑफ डीलिंग विद टॉक्सिक पीपल, किस तरीके से आप जो खतरनाक लोग होते हैं, जो आपको ज़िंदगी से भटका देते हैं, जो आपको कहीं का नहीं छोड़ते, उनसे आप कैसे डील कर सकते हैं, इसको आप अवेल कर सकते हैं। कल लास्ट डे है, रात 12 बजे हम सेल ख़त्म करेंगे, ओके। और 2 अक्टूबर से क्लासेस शुरू होंगी। तो शुरुआत करते हैं ये कहानी। ये कहानी है हेनरी शुगर की। हेनरी शुगर, अंत तक देखिएगा आखिरी में कि आखिरकार ये था कौन इंसान, हेनरी शुगर। और आपको जान के हैरानी होगी कि आज दुनिया में बहुत बड़े बड़े चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स हेनरी शुगर ने बनवाए। तो क्या आपको इसके बारे में जानना नहीं है? हेनरी शुगर असली नाम है ही नहीं, ये नकली नाम है। तो लास्ट में आइडेंटिटी खोलूंगा मैं, कौन थे हेनरी शुगर। तो हेनरी शुगर जो हैं वो एक जानी, मतलब नामी गिरामी ब्रिटिश परिवार का हिस्सा थे, ठीक है। काफ़ी अमीर परिवार था उनका, पिताजी भी काफ़ी अमीर थे, बड़ा बिजनेस था। 6 फीट 2 इंच हाइट, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसों के पीछे भागना, लालची प्रवृत्ति के इंसान थे ये। काफ़ी ज़्यादा लालच इनमें भरा हुआ था। अमीर लोगों की एक ही प्रॉब्लम होती है, पैसे से पैसा कैसे बनाए, जितना ज़्यादा आज 100 करोड़ कल 1000 करना है, इस तरीके से। तो ऐसा था हेनरी शुगर, 6 फीट 2 इंच हाइट, और अपने आप को कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत समझता था। इतना था नहीं, लेकिन लोगों से कटा रहता था काफ़ी ज़्यादा। लोग बहुत ज़्यादा, एक फरारी चलाता था जिसकी कीमत बंगले जितनी थी। बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करता था, अपने परिवार से भी बातचीत नहीं करता था बहुत ज़्यादा। एक दिन क्या हुआ कि ये अपने गांव गया और वहाँ पे इनके पिताजी के जो कंपनी के सहायक विंस्टन, उनका बहुत आलीशान मकान था गाँव में। वहाँ गया, इंग्लैंड का गाँव। तो वहाँ पे गया तो वहाँ पे एकदम अकेले बैठा हुआ था, थोड़ा उदास था, और बाकी लोग शाम का मजा ले रहे थे, बातें कर रहे थे। तो इसने बोला कि चलो घर ही घूम लेते हैं। तो इसने लाइब्रेरी देखी, बड़ी सी लाइब्रेरी। अब वो जब लाइब्रेरी इसने देखी तो बहुत सारी किताबें, तो इसको पढ़ने लिखने का शौक था नहीं। इसने कहा छड़क कान पढ़े, वापस आ रहा था। लेकिन इसने एक किताब पे नजर गई, पतली सी किताब, आधी बाहर निकली थी, वो ब्लू किताब। इसने वो किताब निकाली, उसको देखा, और उसमें लिखा था सीसी चैटर्जी 1935, डॉक्टर सीसी चैटर्जी, यानी कि इंडिया। तो अब ये किताब पढ़ने लगा। उस किताब में कहानी क्या थी? उस किताब में कहानी थी इमाद खान की। इमाद खान कौन था? इमाद खान वो इंसान था जो कि डॉक्टर चैटर्जी के पास आया कलकत्ता में 1935 में, और उसने ये कहा कि मैं अंधा हूं लेकिन फिर भी मैं देख सकता हूं, मेरे पास आंखें नहीं है, आप टेस्ट कर लीजिए। डॉक्टर चंबे में कि यार ऐसा कैसे हो सकता है? कहता मैं मैजिशियन हूं, मैं जादूगर हूं, लेकिन मेरे पास आंखें नहीं है, मैं विदाउट आंखें देख सकता हूं। बोला अच्छा टेस्ट करेंगे। उसका टेस्ट किया, वो आराम से चल रहा है, फिर रहा है, गाड़ी चला रहा है, डोर खोल रहा है, खाना खा रहा है। डॉक्टर अचंभित कि अरे ऐसा कैसे हो गया भाई, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो डॉक्टर चैटर्जी ने बोला कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने ऐसा कैसे किया, आपको आंखों से दिख नहीं रहा है लेकिन आपने ऐसा कैसे किया? तो फिर उन्होंने बताया, इमाद खान बताते हैं कि मैं 1873 में पैदा हुआ था कश्मीर में। एक दिन मेरे गांव में एक जादूगर आया और उसने जादू दिखाया, तो मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने अपना घर छोड़ दिया, जो थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा किए मैं वहां से ले गया, और फिर मैंने सोचा कि एक मैं नाटक की टोली ज्वाइन करूंगा और मैं जादूगरी बनूंगा। उसी समय मुझे पता चला कि एक बहुत बड़े योगी, बहुत बड़े गुरु जो हैं,
वो यहाँ पे निवास कर रहे हैं, क्योंकि मैं ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करता था। जब वो जगह नहीं बताई कौन सी जगह थी, लेकिन वो निवास करते हैं। और जब वो मेडिटेट करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो जमीन से 18 इंच ऊपर उड़ जाते हैं, लेविटेट कर जाते हैं। तो मैं चाहता था मैं उनसे मिलूं। और एक दिन जब मैं 17 साल का था, मौका लगा। मैं किसी तरीके से पैसे जोड़े, मैंने 3,000 के करीब रुपए हुए। लेकिन अब मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, जादू तो मैं सीख ही रहा हूं, लेकिन मैं उस गुरु से मिलना चाहता हूं। तो मैं उन गुरु के मिलने पे गया। अब जब मैं स्टेशन पे उतरा तो वहां पे बहसबाजी चल रही थी। मुझे गुरु का ठिकाना नहीं पता था, लेकिन मुझे पता था वो कौन से एरिया में है। तो एक टैक्सी ड्राइवर से मेरी बहस चल रही थी कि इतना पैसा लो, उतना पैसा लो, उतना मैं नहीं दूंगा। तभी एक आदमी आता है और वो मुझसे बोलता है, सर क्यों लड़ रहे हैं, कहां जाना है? बोला कि मुझे उनके पास जाना है। कहता अरे मैं तो वहीं जा रहा हूं, मैं आप मेरे साथ चले चलिए। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बैलगाड़ी मिल गई मुझे बढ़िया सी, और वो उनका शिष्य था। और अच्छी बात है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि मैं डायरेक्ट उनके पास जाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैं वहां पे पहुंचा, मैंने बोला कि चले गुरु के पास। तो शिष्य ने बोला आप गुरु से नहीं मिल सकते। इतना कह के वो गायब हो गया। इमाद खान परेशान, कह रहे इतनी दूर से मैं मिलने आया और मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा है, ये कैसे हो सकता है? कोई बात नहीं, मैंने नाटक किया कि मैं दूसरे रास्ते जा रहा हूं, लेकिन मैं मुड़ा और उसका पीछा करने लगा शिष्य का, कि मैं इसका पीछा करते करते गुरु तक पहुंचूंगा। और ऐसा ही हुआ। मैं गुरु तक पहुंचा और मैंने उनको चुपके से देखा। और मैंने देखा कि जब वो ध्यान लगा रहे थे 5 मिनट तक, वो 18 इंच ऊपर, मैं हक्का बक्का रह गया। लेकिन जैसे ही गुरु ने वो आंख खोली और उन्होंने मुझे अपने सामने देखा, वो गुस्सा गए। उन्होंने पत्थर खींच के मारा और वो पत्थर जैसे ही मेरी कोहनी से टकराया, जैसे ही मेरे घुटनों से टकराया, उसके 2 टुकड़े हो गए। उन्होंने कहा मूर्ख क्या कर रहा है, उन्होंने मुझे डांटा। लेकिन फिर उनको ये रियलाइज हुआ कि शायद मैंने बहुत ज्यादती कर दी है। तो उन्होंने मुझे पास बुलाया, बोला कि इधर आओ बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने अपना नाम बताया। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि मैंने किया वो गलत था, लेकिन मैं तुमको आज कुछ सिखाना चाहता हूं। तो उन्होंने बोला क्या सिखाना चाहते हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं तुमको एक ऐसी ताकत दे रहा हूं जिससे तुम सब कुछ कर सकते हो। इमाद खान ने बोला क्या वाकई? कहता हाँ, लेकिन मैं इसको पूरी नहीं दूंगा क्योंकि अभी तुम उस काबिल नहीं हो, लेकिन मैं उसका कुछ अंश तुमको बताऊंगा। क्या? ध्यान। कैसे? कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपनी प्रिय चीज सोचो। क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, तुमको मारा, उसका एक पश्चाताप समझ लो कि एक ट्रिक मैं तुमको सिखा रहा हूं कि अपनी प्रिय चीज सोचो जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो, और उस पर ध्यान लगाने की कोशिश करो 3.5 मिनट तक। और अगर जिस दिन तुम 3.5 मिनट तक ध्यान लगा लिए, वो पूरी की पूरी तुम्हारे सामने कल्पना बन गई, चित्र बन गया, उस दिन समझ लो तुम्हारा काम हो जाएगा। बोला क्या? अरे वेरी गुड, इसमें कितना टाइम लगेगा? 20 साल। 20 साल? कहता हाँ 20 साल लगते हैं, 30 भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकते हैं। कुछ अरबों में एक होते हैं जो इसको आधे महीने में ही पार लेते हैं, ये डिपेंड करता है, लेकिन ध्यान लगाते रहो। चलो निकलो। इमाद खान इस बात को गांठ बांध लिया और उसको लगा कि मैं भी लेविटेट हो जाऊंगा अगर ये काम करता हूं। तो उसने ध्यान लगाना शुरू किया। उसके लिए सबसे प्रिय जो चेहरा था वो उसके भाई का था, जो कि बचपन में ही गुजर गया था। तो वो डेली थोड़ा सा वक्त निकाल के ध्यान लगाता। शुरुआत में 10 सेकंड भी लग पाए, 15 सेकंड, साल बीते, 1 मिनट तक हुआ, 6 साल बीते, 2 मिनट तक हुआ। 17 साल के कठिन परिश्रम के बाद 35 साल आते आते उसने 3.5 मिनट तक ध्यान लगाना सीख लिया। लेकिन अब उसको एक अजीब सी एहसास हुआ। उसको यह एहसास हुआ कि मैं बिना आंखें खोले सब देख सकता हूं, कुछ और ही मेरे अंदर काम कर रहा है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। और उसने फिर, मजिशियन तो था ही, यह अपना लिया। उसने आंखों पे पट्टी बांधी, अंधा होने के बावजूद उसकी रोशनी चली गई, लेकिन वो सब देख रहा है। खूब पैसे बटोरे, खूब उसका नाम हुआ। तो डॉक्टर ने जब ये कहानी सुनी तो डॉक्टर हक्का बक्का, कह रहे ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेडिकल साइंस इसका गवार ही नहीं। कहता मेडिकल साइंस नहीं है भैया, ये उसके ऊपर की बात है। तो फिर डॉक्टर वापस आ गया, बोला कि आप अभी सो जाइए, कल मैं आके आपसे बात करता हूं। तो डॉक्टर पूरी रात सोचता रहा कि यार ऐसी बात, और डॉक्टर ने सारी लिख ली थी, ये जो चीजें उसने बताई थी। डॉक्टर ने बोला ऐसा है यार, ये तो कमाल हो गया, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो फिर डॉक्टर वापस आता है और डॉक्टर ये सोच रहा था कि जरूर कुछ ना कुछ साइंटिफिक होगा इसमें। लेकिन जैसे अगले दिन डॉक्टर इमाद खान के पास जाता है, वो मर गया, वो जिंदा ही नहीं था। फिर क्या हुआ? फिर ये टेक्निक कौन पढ़ रहा था, ये किताब कौन पढ़ रहा था? हेनरी शुगर। तो हेनरी शुगर ने जब ये देखा तो हेनरी शुगर ने बोला भाई ये तो कमाल की चीज है।
तो अब हेनरी शुगर ने किताब बंद की, किताब को रखा अपने पास, और फिर हेनरी शुगर भी ध्यान लगाना शुरू कर दिया। अब जब हेनरी किसी से प्यार तो करता नहीं था, तो उसने अपनी शक्ल को इमेजिन करके ध्यान लगाया, और ध्यान लगाते 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 उसको एक आइडिया आया कि यार मेरे पास ये शक्तियां आ गई हैं, तो मैं इन शक्तियों को, थोड़ा बहुत ही शक्ति आ गई तो मैटर के आर पार देख सकता था, तो मैं काम करता हूं, मैं पैसे कैसे बनाऊं, क्योंकि उसके दिमाग में पैसे ही दौड़ रहा था, तो मैं जुआ खेलूंगा, कसिनोज में जाऊंगा। तो अब उसने 3 साल 3 महीने जम के ध्यान लगाया, और ये शक्ति उसके पास, वो पत्तों के आर पार देख सकता था। उसने आजमाने के लिए वो एक दिन कसिनो में गया और वहां से लगभग 3 करोड़ रुपए जीत के आया। बहुत खुश, बहुत ज्यादा खुश। लेकिन जैसे जैसे वो ध्यान लगाता गया, वैसे वैसे वैराग्य सा होता गया कि ये सब क्या कर रहा हूं मैं। फिर एक दिन उसको अपने शरीर के आर पार दिखना शुरू हुआ, और उसको ये दिखना शुरू हुआ, उसको सब कुछ, उसकी धमनी, उसकी किडनी, उसका हार्ट, उसको ये दिखा कि उसका जो दिल है ना, उसके दिल में एक गांठ है। हेनरी शुगर को पता चल गया कि अब वो ज्यादा दिन तक नहीं बच पाएगा। तो हेनरी शुगर ने वो पैसे उड़ा दिए, सबको दे दिए। तब वहां पे पुलिस वाला आया, पुलिस वाले ने बोला कि तुम क्या कर रहे हो, तुम बालकनी से पैसे उड़ा रहे हो, यह अनैतिक है। अगर तुमको पैसे दान करने हैं तो तुम अनाथ आश्रम में दो, हॉस्पिटल्स में दो, वहां जाओ। हेनरी शुगर को ये ख्याल आया कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूं, मैं इंसानियत के लिए काम कर सकता हूं। तो हेनरी शुगर ने क्या किया, हेनरी शुगर ने फिर सारे दुनिया भर के सारे कसिनो गए, हर जगह घूमा, वो खूब पैसा कमाया उसने, भेज बदल बदल के। अच्छा, उसने अपने अकाउंट को मैनेज करने के लिए अपने पिता के सहायक विलियम विंस्टन को रख लिया था। वो सबसे भरोसे के काबिल थे, क्योंकि ऐसे इतने बड़े जब पैसे की बात होती है तो आप हमेशा उस इंसान को ढूंढते हो जो आपका भरोसे लायक हो। तो उसने विंस्टन को रखा कि आप मेरे पैसे को संभालना, मैं पैसे कमाऊंगा। अरबों खरबों रुपए कमा लिए, और हॉस्पिटल पे हॉस्पिटल, अनाथाश्रम के अनाथाश्रम कर दिए। और फाइनली वो दिन आ गया जब हेनरी शुगर का देहांत हो गया। अब हेनरी शुगर मर गया, और उसने पैसे जो इकट्ठा किए उससे बहुत कुछ बनवाया, लोगों के लिए बहुत ज्यादा काम किया। फिर एक दिन विंस्टन ने बुलाया किसको, जो राइटर है, और उन्होंने बोला कि भाई इसकी कहानी लिखोगे तुम, ये है हेनरी शुगर, और ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। इनफैक्ट वो डायरी भी दी जो उन्होंने पढ़ी, डॉक्टर चैटर्जी ने जो लिखा, बोला ये आपको बताना है, ये आप लिखिए। हम चाहते हैं कि ये पूरी दुनिया के बारे में पता चले, ध्यान की ताकत, आदमी के बारे में नहीं। राइटर ने पूछा कि हेनरी शुगर असली में कौन था, तो पता है उन्होंने क्या बोला, कि हेनरी शुगर ने अपना नाम बताने के लिए मना किया है। उनसे आखिरी वक्त पे 2 लोग थे, एक तो विंस्टन थे और एक मैक्स एंगल्स, जो मेकअप करते थे उनका, क्योंकि वो दुनिया भर में घूमते थे, कसिनो में शक हो जाता है। और वो ध्यान की, समझिए, ध्यान से वो पत्तों के आर पार देख लेते थे कि कौन सा पत्ता आने वाला है। खूब पैसे कमाए, अरबों रुपए, खरबों रुपए। तो उन्होंने यही बोला कि उन्होंने यही वादा लिया था कि मेरा नाम नहीं बताना कभी। हो सकता है आगे आने वाले समय में नाम पता चल जाए, क्योंकि वो बहुत ही चर्चित परिवार से आते थे, ब्रिटिश के चर्चित परिवार से आते थे, लेकिन फिलहाल वो एक सीक्रेट है। ये कहानी यही खत्म। अब यहां पे मैं आपको से क्या बताना चाह रहा हूं, यहां पे पहली बात, जो ध्यान की शक्ति है वो आपको कहां से कहां पहुंचा सकती है, लेकिन हो सकता है हर किसी के लिए मेडिटेशन काम ना करे। अब इसका कंसेप्ट होता है, मैं किसी दिन आपको समझाऊंगा, ठीक है। दूसरा, इस दुनिया में किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती, जो होता है वो होता है। एक डायरी निकली, कभी उसने बुक नहीं पढ़ा, वो डायरी वो पढ़ने लगा। वो इंसान कोइंसिडेंटली मिला इमाद खान से और बोला कि मैं तो शिष्य हूं, मैं वहीं जा रहा हूं। आपके साथ भी ऐसे इंसिडेंट हुए होंगे। महात्मा गांधी जब एक दिन साबरमती आश्रम में, जब उनके पास कोई पैसे नहीं थे, तब एकदम से एक आदमी आया और बोला कि लो पैसे, और उसके बाद वो आदमी कभी नहीं मिला। ऐसे बहुत सारे चमत्कार हुए होंगे। तो कोई किस्मत नहीं होती मेरे दोस्त। तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है उस पर किस्मत पे मत छोड़ो, ये लिखा है और कुछ अच्छा होना है, या शायद वही होना है तुम्हारे साथ। समझ रहे हो, हर एक चीज का एक रीजन होता है, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान में लेके चलो। और योग की शक्ति तो है ही, इस योग की शक्ति से तुम कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि तुम अपने अंदर ही सब जान लोगे। तो ये कमाल की शानदार कहानी जब मैंने सुनी, तो एक तो मुस्कुराहट, और उसके बाद तो आधे घंटे तक तो मैं जोन में ही रहा कि वाह क्या बात है, और बहुत रोंगटे खड़े हुए मेरे। चलो, बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करो, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।